आज बनाएंगे हम एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मोमोज़ की रेसिपी। मोमोज़ तो सबको ही खाना पसंद है और बाहर का खाना तो आजकल कश्मीर में बहुत कम लोग खा रहे हैं। तो घर पे ही टेस्टी हेल्दी मोमोज़ बनाइए, खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। सबसे पहले हम आटा बनाएंगे इसका। उसके लिए हम लेंगे बोल में नमक 1 चम्मच तक, तेल डाल देंगे, रिफाइंड ऑयल 1 टेबलस्पून तक, और इसमें डालेंगे आप पानी। जितना आपको मैदा नीड करना है, आटा चाहिए, उतना ही पानी आप डाल देंगे। मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 कप्स लिए हैं मैदा के। तो इसी से हम अच्छे से नीड करेंगे आटा। इस तरीके से अगर आप इसका आटा बना देंगे तो आपको ये मैस फ्री हो जाएगा और बहुत जल्दी बन जाएगा, अगर आप बोल में पहले ही पानी तेल वगैरह डाल देंगे। इस मैदे को हम रेस्ट देंगे। यहाँ से हम फूड प्रोसेसर में चिकन डाल देंगे। मैंने चिकन का ब्रेस्ट पीस लिया है। इसमें हम डाल देंगे प्याज 1, वो इसी में चॉप हो जाएगा। गार्लिक मैं फ़्रेश ले रही हूँ, गार्लिक के क्लोव्स, आप चाहें तो गार्लिक का पेस्ट ले सकते हैं। साथ में डालेंगे हम नमक टेस्ट के मुताबिक, या आधी चम्मच 1 चम्मच, डिपेंडिंग अपॉन चिकन कितना लिया है आपने। फिर डाल रहे हैं हम इसमें चिकन मसाला। इसके साथ डालेंगे हम काली मिर्च का पाउडर, और साथ में हमें इसमें डालना है ज़ीरा या क्यूमिन का पाउडर। इन चीज़ों के साथ में डाल रही हूँ यहाँ पे कसूरी मेथी, हाथों से क्रश करके अच्छे से। और साथ में ही हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च में यहाँ पे 2 यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च नहीं डाल रहे हैं, इसलिए हरी मिर्च डाल रहे हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पे डाल रहे हैं इसमें बटर तकरीबन 2 टेबलस्पून तक डालना है। अब अच्छे से आप ये मिन्स तैयार करके रख देंगे, और फिर उसके बाद हम इसको बोल में निकाल देंगे। बोल में डालने के बाद आप इसमें डाल देंगे थोड़ी सी फ्रेश कोरिएंडर फाइनली चॉप करके, मिक्सर में नहीं डालिएगा, और सोया सॉस, ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है। सोया सॉस तकरीबन 1 टेबलस्पून तक आप इसमें डाल देंगे। अच्छे से आप सारे मिन्स में ये इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर देंगे। फिर रखेंगे कुछ देर इसको रेस्ट पे। आटा जो था हमारा रेस्ट पे था, अब हमें इसकी रोटी बनानी है। मैं हमेशा घर पे एक बहुत ही बड़ी रोटी बेलती हूँ, उसके ही फिर हम सर्कल्स काटते हैं छोटे छोटे, एज़ कम्पेयर टू छोटे सर्कल बनाना। तो यहाँ पे देखिए, आप मैदा थोड़ा फेंकेंगे वर्किंग स्पेस पे, फिर आप बड़ा सा इसमें लेंगे पेड़ा और उसको बड़ा करते जाएंगे जब तक कि आपकी अच्छी खासी पतली रोटी ना बन जाए। ज़्यादा मोटा नहीं रखिएगा रोटी को, अदरवाइज़ जो मैं बना रहे हैं मोमोज़, उसमें ज़्यादा आपको आटे की फीलिंग आएगी, अंदर से जो आप चिकन की फीलिंग डालेंगे उसकी नहीं। यहाँ पे हम बस ग्लास की मदद से हम शेप्स काटेंगे, राउंड शेप्स। और इसी तरीके से एक ही बड़ी रोटी को मैं बहुत सारी छोटे छोटे, जो मैंने ये भी कोई भी सर्कल आप लीजिएगा, चाहे ग्लास हो कुछ भी हो, उससे शेप्स काटेंगे तो आपकी बहुत सारी रोटियाँ एक साथ बन जाएंगी। अब मैं फिलिंग डालनी है इसमें, ये मैंने पहले भी दिखाया आपको कैसे आप शेप दे सकते हैं इसकी। सेंटर में थोड़ी सी फिलिंग लेंगे चिकन की हम, फिर आप इसके एंड को पिंच करके इस तरीके सेंटर की तरफ इसको पुश करेंगे, और सेम वे में पुश करते करते ही आप ये जो है एक अच्छी सी शेप देंगे। मैंने पहले भी सिखाया है आपको 2-3 शेप्स इसकी देना मोमोज़ की। फिर हम दूसरी शेप देंगे इस तरीके से, आप हाफ मून जैसा पहले इसको बना देंगे, और फिर जो है एंड्स 2 इसके बंद कर देंगे। तो सेम वे में आप अलग अलग तरीके की शेप्स बना सकते हैं मोमोज़ की। अब हमने सारे मोमो जो है वो बना के रख दिए हैं प्लेट पे। अब हमें इनको उबालना है, तो आप भी मोमो जितने बनाने होंगे बना के रख देंगे एक बार में ही। उबालने से पहले जो ये होता है सीव इसका, जिस पे हमें रखना है, उस पर हम थोड़ा सा तेल इस तरीके से कोट करेंगे। तेल या बटर आप कर सकते हैं, उसे स्टिक नहीं करेंगे इसके बॉटम पे। ये हमें राइस कुकर के साथ ही आ चुका था। आपके घर में कोई भी किस्म का इस तरीके की छानी सीव हो जिस पे आप ये रख के उबाल सकते हैं, तो मोमोज रख के उसी पे उबालिएगा आप। लीड से कवर करेंगे, 20 मिनट तक मैं इसको उबालूंगी, 15-20 मिनट तक आप इसको उबालेंगे। नीचे स्टीम से उबलता है, नीचे आपको उबालना होता है पानी किसी कंटेनर में, ऊपर ये छानी रखनी होती है, तो स्टीम से ये उबलता है और तैयार होता है। यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। अब हम कुछ मोमोज़ को फ्राई करेंगे, क्योंकि फ्राइड मोमोज़ भी बहुत टेस्टी बनते हैं। कुछ को स्टीम्ड ही रखेंगे। मस्टर्ड ऑयल गर्म करते ही मैं इसमें मोमोज़ डाल दूँगी। इसको हम दोनों तरफ से फ्राई करेंगे जब तक ना थोड़े से ब्राउन स्पॉट्स आ जाएंगे, तो उसके बाद जो है ये मोमोज़ हम फ्राई करके निकाल देंगे। अगर आपको सिर्फ स्टीम्ड मोमोज़ पसंद है तो आप सिर्फ स्टीम्ड मोमोज़ बनाइएगा, लेकिन फ्राइड मोमोज़ भी एक अच्छा सा टेस्टी एडिशन है इसमें। तो स्टीम होने के बाद कुछ मोमोज़ को आप चाहें तो फ्राई कर सकते हैं हमारी तरह, और फिर फ्राइड मोमोज़ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पे जो हीट है वो ज़्यादा हाई नहीं रखनी है, तकरीबन मीडियम हीट पे ही आपको इसको फ्राई करना है, अदरवाइज़ ये जल जाएंगे। जब आपको लगेगा कि इनमें ब्राउन स्पॉट्स अच्छे से आ गए हैं, फिर आप ये सारे मोमोज़ जो है वो निकाल देंगे और रख देंगे प्लेट पर, और इसको सर्व करेंगे। जो
मोमो की रेड चटनी होती है उसके साथ। अगर आप चाहें तो इसकी रेसिपी भी मैं शेयर करूंगी, पहले भी मैंने शेयर की है इसकी रेसिपी। तो गरम मोमोज खाएंगे हम लाल वाली चटनी के साथ, आप भी ज़रूर बनाइएगा। आज मैंने डिफरेंट तरीके से आपको बनाना सिखाया है, मगर ट्रस्ट मी इस तरीके से 100% आपको ऐसी रेसिपी लगेगी कि आप बाहर ही कहीं पे खा रहे हैं, किसी तिब्बतियन रेस्टोरेंट पे ही। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहें तो फेसबुक पे कश्मीरी में यही सेम रेसिपी और काफ़ी सारी रेसिपी सुन सकते हैं। फेसबुक पे मैं कश्मीरी में अपलोड करती हूँ, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज फॉलो कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।